नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक समझने वाले हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट विथ जीएसटी और कमर्शियल डेबिट एंड क्रेडिट नोट के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। अभी भी कुछ लोगों को क्रेडिट या डेबिट नोट बनाने में कंफ्यूजन होता है और वो गलती भी कर देते हैं। क्या बेसिक नहीं पता होता है कि अगर हमसे कुछ गलती होती है तो क्या हम डेबिट नोट बनाए या क्रेडिट नोट बनाए। हम यह भी डिस्कस करने वाले हैं कब डेबिट नोट बनेगा और कब क्रेडिट नोट बनेगा और किसको बनाना चाहिए, रेसिपिएंट बनाएगा या सप्लायर बनाएगा, वह सब कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए यहां पर है एक सप्लायर मिस्टर ए और रेसिपिएंट है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स या सर्विस सेल किया और मिस्टर ए ने इनवॉइस बना दिया। यहाँ सेल्स वैल्यू जो है 5 लाख का, उस पर 18% जीएसटी लगाकर 5,90,000 का इनवॉइस बना दिया। ये हो गई मिस्टर ए की सेल्स, टैक्स इनवॉइस नंबर 20। और ये मिस्टर बी की हो गई परचेज। इन्होंने परचेज बुक कर लिया, 5 लाख इनकी परचेज की वैल्यू हो गई और 90,000 इनकी आईटीसी हो गई। 5,90,000 टोटल इन्होंने बुक कर लिया। अब यहां पर अगर डेबिट या क्रेडिट नोट का मैटर आता है तो कौन बनाएगा? सबसे पहले हम जीएसटी वाला डेबिट नोट क्रेडिट नोट डिस्कस कर रहे हैं। पहले मैं यह क्लियर कर दूं पूरा बेसिक तरीके से कि डेबिट नोट का मतलब क्या हुआ, क्रेडिट नोट का मतलब क्या हुआ। अब जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम टैक्स इनवॉइस बनाया 5,90,000 का, तो अब क्या हुआ कि मिस्टर ए मिस्टर बी से 5,90,000 अमाउंट मांगते हैं, टैक्स इनवॉइस बना दिया। ओके। और अगर मिस्टर ए मिस्टर बी के नाम डेबिट नोट बनाते हैं तो जिस तरीके से इन्होंने टैक्स इनवॉइस बनाया 5,90,000 का और 5,90,000 ये मांगते हैं मिस्टर बी से, उसी तरीके से जितने अमाउंट का मिस्टर ए डेबिट नोट बनाएंगे मिस्टर बी, मान लीजिए 1 लाख का डेबिट नोट बना दिया तो 1 लाख अमाउंट और ज्यादा मांगेंगे मिस्टर बी से। मतलब डेबिट नोट और टैक्स इनवॉइस का काम बराबर सा है, सिर्फ टैक्स इनवॉइस की टाइटल है वहां पर और यहां पर जो टाइटल हो गई डेबिट नोट। तो डेबिट नोट आपके टैक्स इनवॉइस की तरह ही काम करता है। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए जैसे मिस्टर ए 5,90,000 मिस्टर बी से मांगते हैं और मिस्टर बी इनको 5,90,000 देते हैं, तो यहां पर मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर बी का जमा कर लेंगे 5,90,000। उसी तरीके से क्रेडिट नोट, अब मिस्टर ए मिस्टर बी के नाम अगर कुछ अमाउंट का क्रेडिट नोट बनाते हैं, जितने अमाउंट का क्रेडिट नोट बनाएंगे उतना अमाउंट मिस्टर बी का रिसिपिएंट का ये जमा कर लेंगे। तो बेसिक सा जो अंतर है क्रेडिट नोट डेबिट नोट का ये है। अब आ जाइए, अब मान लीजिए मिस्टर ए ने 5 लाख का सेल्स वैल्यू बना दिया। अब यहां पर क्या होता है कि मिस्टर ए को 4 लाख का इनवॉइस बनाना था, मतलब सेल्स वैल्यू 4 लाख का करना था, लेकिन उन्होंने 5 लाख का कर दिया। मतलब 1 लाख ज्यादा अमाउंट ले लिया मिस्टर बी से। अब क्या बनेगा, यहाँ डेबिट नोट बनाएंगे मिस्टर ए कि क्रेडिट नोट बनाएंगे? ज्यादा बना दिया, तो ज्यादा बना दिया तो अब कम करना है अमाउंट। अमाउंट कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे। अब देख लिए, अब यहां पर यह भी देखना कि क्रेडिट नोट बनाएगा कौन। अगर जीएसटी का डेबिट नोट क्रेडिट नोट बन रहा है तो यह ध्यान रखना जो सप्लायर होगा, मतलब जिसने ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस बनाया है, वही जीएसटी वाला डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाएगा और वही अपने जीएसटी रिटर्न में शो करेगा। कौन? जिसने टैक्स इनवॉइस बनाया। कोई भी गलती हुई, डेबिट नोट बनाना पड़ गया तो सप्लायर बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाना पड़ गया तो सप्लायर बनाएगा और वही अपने जीएसटी रिटर्न में शो करेगा, रिसिपिएंट नहीं बनाएगा। एक चीज यहां ध्यान देना, यहां पर लोग गलती कर देते हैं। ओके। अब मिस्टर ए क्या करेंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख उन्होंने ज्यादा इनवॉइस बना दिया, 20 नंबर इनवॉइस को 1 लाख ज्यादा बना दिया, तो 1 लाख का बनाएंगे क्रेडिट नोट। ये देखिए, अब इनकी जब 1 लाख की क्रेडिट नोट बनाएंगे, जो सेल्स 5 लाख की थी उसमें से 1 लाख सेल्स माइनस हो जाएगी और जो इनका 90,000 जीएसटी था उसमें से 18,000 जीएसटी भी माइनस हो जाएगा। एक सप्लायर मिस्टर ए और इसको अपने जीएसटी रिटर्न में शो कर देंगे। ओके। अब ये क्रेडिट नोट जाएगा रिसिपिएंट के पास। अब रिसिपिएंट भी इसकी एंट्री करेंगे, तो जो इनकी
परचेज वैल्यू 5 लाख थी, उसमें से 1 लाख परचेज वैल्यू कम हो जाएगी, और जो इनकी आईटीसी 90,000 थी उसमें से 18,000 आईटीसी भी कम हो जाएगा। जो क्रेडिट नोट सप्लायर मिस्टर ए बनाएंगे वह मिस्टर बी के जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा, उनकी आईटीसी 18,000 कम करवा देगा। इस तरीके से बनेगा। अब ऐसा यहां नहीं कि मिस्टर बी डेबिट नोट बना के जीएसटी में फाइल कर देंगे, मिस्टर बी डेबिट नोट नहीं बनाएंगे। हाँ, कमर्शियल डेबिट नोट वो एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जीएसटी में वो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे सप्लायर। ये तो हो गया क्रेडिट नोट का मैटर। अब डेबिट नोट का मैटर देख लेते हैं। मान लीजिए 6 लाख का बिल बनाना था मिस्टर ए को, लेकिन उन्होंने 5 लाख का बिल बनाया, मतलब 1 लाख बिल कम बना दिया। 1 लाख का और बनाना है, अब क्या बनाएंगे? अब बनाएंगे डेबिट नोट। अब मान लीजिए इन्होंने बना दिया 1 लाख का डेबिट नोट। अब डेबिट नोट किसके सामने बना रहे हैं? जो उनकी ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस नंबर 20 है उसके सामने डेबिट नोट बना रहे हैं। उस पर टैक्स इनवॉइस था, यहां पर डेबिट नोट दे रहे हैं उस इनवॉइस के सामने, क्योंकि गलती हुई थी। 1 लाख का या 50,000 का कम बन गया था, मान लीजिए 50,000 का था, तो अब क्या करेंगे? ये 50,000 का डेबिट नोट बनाएंगे और उसके ऊपर 18% जीएसटी लगाएंगे। अब सप्लायर के खाते में क्या होगा? इनकी किताब में क्या होगा? सप्लायर का 50,000 की सेल्स और बढ़ जाएगी, और इस पे 18% जीएसटी 9,000 लायबिलिटी और बढ़ जाएगी। टोटल 59,000 का डेबिट नोट दे दिया। अब इसकी एंट्री रिसिपिएंट अपनी किताब में क्या कर लेगा? रिसिपिएंट की किताब में क्या होगा? उसकी परचेज 50,000 और बढ़ जाएगी, और इस डेबिट नोट के सामने आईटीसी आ जाएगा, सप्लायर के खाते में 9,000 की आईटीसी और मिल जाएगा। इस तरीके से डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की एंट्री होती है। अब यहां पर देखो, डेबिट नोट भी बना या क्रेडिट नोट भी बना, किसने बनाया? सप्लायर। हमेशा सप्लायर ही बनाएगा जो जीएसटी में रिटर्न फाइल करेगा। ओके, अब ये तो हो गया जीएसटी वाला। अब कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कमर्शियल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से अकाउंट को हम बराबर कर लेते हैं। तो जो कमर्शियल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाएंगे उसमें जीएसटी का इफेक्ट नहीं आएगा। जितने भी अमाउंट को प्लस माइनस करना है आपस में, सिर्फ उतने अमाउंट का हम दिखा देते हैं, और उसमें हम जीएसटी का कहीं इफेक्ट नहीं दिखाते। ना जीएसटी प्लस करेंगे ना जीएसटी माइनस करेंगे। हमारा सप्लायर का, रिसिपिएंट का उस कमर्शियल डेबिट क्रेडिट नोट से अकाउंट हम मैच कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, जिसको हम कमर्शियल डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बोलते हैं। ओके, अच्छा, ये तो हो गया, कोई गलती हो गई, अमाउंट रेट ज्यादा लग गया, कम लग गया, इसकी तरह डेबिट क्रेडिट नोट बना दिए। अब मान लीजिए अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर बी कुछ गुड्स रिटर्न भी भेज रहे हैं मिस्टर ए के पास, तो क्या होगा? तो जो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं मिस्टर बी, मान लीजिए 1 लाख का गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो 1 लाख का वो अपना डेबिट नोट बना देंगे, लेकिन ध्यान रखना वो जीएसटी में नहीं शो करेंगे। मिस्टर बी डेबिट नोट बना देंगे या डिलीवरी चालान बना देंगे, उसका ईबी भी बना देंगे, और उस कागज के साथ गुड्स को मिस्टर ए के पास भेज देंगे। अब उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पर, डिलीवरी चालान के बेस पर या डेबिट नोट के बेस पर मिस्टर ए क्रेडिट नोट की एंट्री करेंगे, और उस क्रेडिट नोट को मिस्टर ए अपने जीएसटी रिटर्न में फाइल करेंगे। अगर गुड्स रिटर्न का मैटर है तो इस तरीके से होगा। बाकी मुझे उम्मीद है डेबिट नोट क्रेडिट नोट का पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा। आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।